प्राचीन भारत में भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अलग अलग गांवों और शहरों में घूमते हुए लोगों को धर्म, करुणा और सच्चाई का मार्ग सिखाया करते थे। एक बार वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां एक अत्यंत घमंडी और क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति खुद को बहुत बड़ा विद्वान और शक्तिशाली मानता था। जब उसने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं और लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने जा रहे हैं, तो उसे गुस्सा आया। उसने सोचा, ये सब मूर्ख हैं जो इस साधु के पीछे जा रहे हैं। मैं जाऊंगा और उसे उसके झूठे ज्ञान के लिए सबके सामने शर्मिंदा करूंगा। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा यह ज्ञान किसी काम का नहीं है। लोग तुम्हारे बहकावे में आ रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम एक ढोंगी हो। महात्मा बुद्ध शांत और स्थिर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने उसकी ओर देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ समय तक चिल्लाने के बाद जब उस व्यक्ति ने देखा कि महात्मा बुद्ध पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने पूछा, क्या तुम सुन नहीं रहे? मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूं और तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देता है लेकिन तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका रहता है? वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, वह उपहार उसी व्यक्ति का रहता है जिसने उसे दिया था। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब तुम मुझे अपमान देते हो लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह अपमान तुम्हारा ही रहता है। मेरे पास गुस्सा करने का कोई कारण नहीं है। यह सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसका घमंड और गुस्सा उसकी कमजोरी है। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनसे सच्चे मार्ग पर चलने की शिक्षा ली। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि गुस्से और घमंड का जवाब शांति और धैर्य से देना चाहिए। यदि हम किसी की नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते, तो वह हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। यही सच्ची आत्मिक शक्ति और ज्ञान है। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से क्षमा मांगी और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, भगवान, मैं अब समझ गया हूं कि मेरा गुस्सा और घमंड मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने और अपनी श्रेष्ठता साबित करने में ही लगा रहता था। लेकिन आज आपने मुझे दिखा दिया कि सच्ची महानता धैर्य, करुणा और शांति में है। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। महात्मा बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम अपने मन को वश में कर लेते हो, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। लेकिन यदि तुम इसे अपने ऊपर हावी होने देते हो, तो यह तुम्हें विनाश की ओर ले जाता है। घमंड और गुस्सा ऐसी आग है जो पहले तुम्हें जलाती है और फिर दूसरों को। यदि तुम इस आग को बुझा सको, तो तुम्हारा जीवन शांति और आनंद से भर जाएगा। उन्होंने आगे कहा, मन को वश में करने का पहला कदम है ध्यान। जब तुम ध्यान में बैठोगे, तो तुम्हें अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की शक्ति मिलेगी। जब तुम किसी पर गुस्सा करते हो, तो पहले यह सोचो कि यह गुस्सा तुम्हारे मन को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे जैसे तुम इसे समझोगे, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर करुणा और शांति का विकास होगा।
उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के शब्दों को अपने दिल में उतार लिया। उसने प्रण किया कि वह अपने घमंड और गुस्से को त्याग कर एक विनम्र और करुणामय जीवन जिएगा। उसने बुद्ध से ध्यान की विधि सीखी और नियमित रूप से अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में वह इतना बदल गया कि गांव के लोग उसे पहचान ही नहीं सके। जो व्यक्ति पहले हर किसी से लड़ता झगड़ता था, अब वह सभी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आता था। उस घटना के बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गया और उनके साथ यात्रा करने लगा। वह जहां भी जाता, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करता और लोगों को शांति और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता। उसकी अपनी कहानी भी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। भगवान गौतम बुद्ध है कि जीवन में सच्चा परिवर्तन संभव है अगर हम अपने अहंकार और नकारात्मकता को छोड़कर अपने भीतर झांकने का साहस करें। करुणा, धैर्य और ध्यान के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी सुंदर बना सकते हैं। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा था, हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है अपने मन पर विजय प्राप्त करना। उस व्यक्ति का नया जीवन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का आदर्श उदाहरण बन गया। वह अब हर रोज ध्यान करता, दूसरों की मदद करता और हर किसी से दयालुता और प्रेम के साथ व्यवहार करता। धीरे धीरे उसके जीवन में इतना बदलाव आ गया कि जो लोग पहले उसे घमंडी और क्रोधी के रूप में जानते थे, वे अब उसे शांत और विनम्र व्यक्ति के रूप में देखने लगे। गांव में महात्मा बुद्ध की उपस्थिति से धीरे धीरे और भी लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। गांव के कई लोग उनसे मिलने आए और अपनी समस्याओं के समाधान पूछने लगे। महात्मा बुद्ध ने सरल शब्दों में उन्हें बताया, हर समस्या का समाधान भीतर है। तुम्हारे कष्टों का कारण बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना दृष्टिकोण है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको तो जीवन के हर दुख का अंत हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने गांव में एक सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने सभी को करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे सुख की तलाश में हो तो दूसरों के दुखों को समझो और उन्हें कम करने का प्रयास करो। जैसे जैसे तुम दूसरों के लिए जीना सीखोगे, तुम्हारे भीतर का घमंड और स्वार्थ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों का गांव पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोग आपस में झगड़ने और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में प्रेम और सहयोग का माहौल बन गया। जिस व्यक्ति ने पहले महात्मा बुद्ध का अपमान किया था, वह भी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे बड़ा समर्थक बन गया। उसने अपनी कहानी हर जगह सुनाई और कहा, मैंने सोचा था कि मैं सबसे बड़ा और सबसे बुद्धिमान हूं, लेकिन महात्मा बुद्ध ने मुझे दिखाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता विनम्रता में है। मैंने अपने अहंकार में दूसरों को दुख दिया, लेकिन अब मैंने सीखा है कि जीवन का असली सुख दूसरों को खुशी देने में है। गौतम बुद्ध ने उस गांव को छोड़ते समय कहा, संसार परिवर्तनशील है। यहां सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है और करुणा के मार्ग पर चलता है, वह हर परिस्थिति में अडिग रहता है। याद रखो, हर मनुष्य के भीतर बुद्धत्व का बीज है। अगर तुम उसे सच्चे प्रयास से सींचोगे तो तुम भी महात्मा बुद्ध बन सकते हो। यह कहकर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अगले गांव की ओर बढ़ गए। लेकिन उनके उपदेशों और उनके द्वारा बदले हुए जीवन की कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिल में हमेशा के लिए रह गई। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि
अहंकार और क्रोध मनुष्य को आत्मिक और सामाजिक रूप से कमजोर बना देते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं। सच्चा सुख और शांति दूसरों की मदद करने और करुणा के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। परिवर्तन कभी भी संभव है, बशर्ते व्यक्ति सच्चे दिल से प्रयास करे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।